केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी को हम लोग शॉर्ट में कहेंगे ECS। चल ECS को अब ध्यान से सबको इस एक्सप्लेनेशन को समझो। और ECS एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। जैसे हम लोग अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक में हम लोग वैसे तो केमिस्ट्री में की ही बात करें या इनऑर्गेनिक स्पेशली हम लोग जैसे के कि पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्गेनिक में हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखते हैं, क्रियात्मक समूह, और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के हम लोग सीरीज़ के कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। उसी तरह से हम लोग को ECS जो है एक प्रकार से ऐसा सीरीज है जो बहुत बातों को समझने में, इट मीन्स रिएक्शंस इत्यादि को भी समझने में, किसी मेटल की रिएक्टिविटी इत्यादि को भी समझने में हम लोगों को मदद करता है। ये तो उपयोगिता अभी हम लोग सारा चीज़ देखेंगे, एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा, लेकिन ECS जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग को टॉपिक है। यह तुमको एक प्रकार से फिजिकल का एक जनरल टॉपिक के रूप में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो हम लोगों को ECS है, ECS का सबसे पहले लिखें क्या हम लोग, तो सबसे पहला पॉइंट जो कुछ पॉइंट है हम लोग इधर और ECS हम बनाएंगे इधर, पहले स्केलेटन बनाएंगे, उसके बाद इसका कंप्लीट फिर व्याख्या। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि आपको ECS एक श्रेणी है। किस चीज़ का श्रेणी है, तो यह हम लोगों को है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम लोग दिखाते हैं किस चीज़ से, E0 से। E0 का कैसा क्रम है, इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यह किस ऑर्डर में सजाया गया है, डिसेंडिंग या असेंडिंग। E0 का हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया है। असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है E0 को। कैसे, तो यह हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर जो है वो टॉप टू बॉटम है। टॉप टू बॉटम हो गया, टॉप टू मतलब ऊपर से नीचे की ओर। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रखा गया है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 के बारे में हम लोग बात करें तो यह कितना डिग्री पर हम लोग को, कितना केल्विन पर निकलता है, 298 केल्विन पर कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। और ये E0 का असेंडिंग, इसी E0 का असेंडिंग ऑर्डर जो टॉप टू बॉटम होता है, इट मींस बढ़ता हुआ क्रम जो होता है, वो हम लोगों को इस ECS में होता है। सबसे पहली बात किस चीज़ को सजाया गया, ये पहले तो हम लोग सीधे कह सकते हैं भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड, इट मीन्स डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित या अरेंज करने से जो सीरीज प्राप्त होती है, उसी सीरीज को हम लोग कहते हैं ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। पहले एकदम डिफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब अगर बातें तुमको क्लियर है कि क्या चीज़ इसमें सजाया गया है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये बात पहले ही हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब हो गया स्पष्ट रूप से, यहाँ पर इसको हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पीछे ही कि हम लोग को यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल से मतलब है, यह फॉर्म जब भी होगा किस में होगा, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में होगा। अब रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में अगर E0 होगा, इसमें बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है, तो कैसे है इसको हम लोग इस सीरीज को बनाकर दिखेंगे और तब धीरे धीरे पॉइंट को और हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तुमको किस इलेक्ट्रोड के बारे में कहा गया है, उस इलेक्ट्रोड का पहला कॉलम होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड सिस्टम के नाम से दिखाएं। अब इलेक्ट्रोड सिस्टम होगा तो यहाँ हम लोगों को इलेक्ट्रोड का फिर इलेक्ट्रोड रिएक्शन भी होगा, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इसके लिए हम लोग को एक कॉलम होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे, यहाँ जो भाग होगी वह हो जाएगा तुमको फिर इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको किससे दिखा रहे हैं हम लोग, E0 से। और यह हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से दिखा दें। अब
हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पर अब सबसे पहला इलेक्ट्रोड सिस्टम की बात करें तो ECS में सबसे पहला इलेक्ट्रोड सिस्टम होता है लिथियम का Li+2 Li इसका सिस्टम होता है इलेक्ट्रोड सिस्टम। और इसका जो इलेक्ट्रोड सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग लिखेंगे Li+ और इससे हम लोग को प्राप्त क्या हो रहा है Li। अब सबको क्लियर है यहाँ पर कि Li+ से Li कब प्राप्त होगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा। देखो फिर नहीं बोल पा रहे हो, इट में सीधे यहाँ पर प्लस यहाँ न्यूट्रल हो गया, तो ये एक प्लस को न्यूट्रल करने के लिए एक माइनस आया होगा और एक माइनस के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा और एक इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से यहाँ पर गेन होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो इट मीन्स इधर वाला साइड हम लोगों को इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है Li+, मीन्स क्या रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो हम लोग देख रहे हैं यह हम लोग को पोटेंशियल भी अभी यह रिडक्शन फॉर्म में Li+2 Li इट मीन्स रिडक्शन फॉर्म में है। लेकिन बात यहाँ पर अगर करें Li+ कौन सा फॉर्म, Li+ कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस से या गेन से, इलेक्ट्रॉन लॉस से, लॉस करने से प्लस चार्ज आता है। ठीक है, तो इट मीन्स लॉस करने को हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीडेशन। इट मीन्स ये हम लोगों को कौन सा फॉर्म है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, इसको हम लोग ऑक्सीडाइज्ड रूप भी कह सकते हैं। और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से जो ये फॉर्म बना है, इसको थोड़ा कॉलम को और हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ ये जो फॉर्म बना है यह हम लोग को आफ्टर रिडक्शन बना है। इट मीन्स यह कौन सा फॉर्म हो जाएगा, रिड्यूस्ड फॉर्म, यह हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म। लेकिन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को रिड्यूस्ड फॉर्म बदलने के लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं +n इलेक्ट्रॉन और यहाँ हम लोग इस तरह का चेंज एडजस्ट करें। देखो एक एक बातों को एकदम ध्यान से समझिए, बातें एकदम पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है, और जो हम बता रहे हैं एकदम सब ऑनलाइन एकदम सब रिकॉर्ड भी हो रहा है, तुम कभी भी सुन सकते हो, कोई भी सुन सकता है। हम कहते जो पढ़ाते हो जो पढ़ते हो सब सुनिए, एकदम एक एक बातें एकदम क्लियर है। ठीक है, अब देखो तो Li++ इलेक्ट्रॉन से Li हम लोग को ये फॉर्म ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, बिकॉज Li+ तभी प्राप्त होगा जब हम लोगों को क्या है इलेक्ट्रॉन को या लॉस करेगा। इट मीन्स लॉस करने का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जो फॉर्म प्राप्त होगा वो क्या होगा ऑक्सीडाइज। तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है जो n इलेक्ट्रॉन को हम लोग को गेन करके इट मीन्स रिडक्शन करके इट मीन्स यह रिड्यूस्ड फॉर्म देता है, इट मीन्स ये Li दे रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर E0 जो है, E0 का कैलकुलेशन एट 298 केल्विन पर होता है, जो पीछे नर्नेस्ट इक्वेशन इत्यादि में भी हम क्लियर कर चुके हैं। और यह मान प्रैक्टिकली ज्ञात होता है 3.0625 या 25 हम लोग कह सकते हैं, लगभग 3 के हम लोग को बराबर होता है या माइनस में अभी देख रहे हो। और हम लोग क्या लिखे कि यह धीरे धीरे क्या होगा बढ़ेगा, यह वैल्यू बढ़ेगा। अब दूसरा हम लोग का, अच्छा पहले हम लोग इधर वाले सिस्टम को बढ़िया से समझ लें तब मान लिखेंगे, क्योंकि वह तो याद करने वाला टर्म्स है। अब दूसरा हम लोग फिर लेते हैं, तो लिथियम के बाद हम लोग को यहाँ पर लिथियम के बाद पोटासियम होता है। ठीक है, और K+ है और से हम लोग को यह हो गया K, यह इलेक्ट्रोड का सिस्टम है। अब फिर देख रहे हो यहाँ क्या है K+ और इधर क्या हो गया तुमको K। तो K+ में कैसे बदलेगा, फिर जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया गेन हो गया। तो K+ इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में बदला K में, मतलब यह फिर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म या रिड्यूस्ड फॉर्म है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इट मीन्स सिस्टम जो हम लोगों को है वह इलेक्ट्रोड सिस्टम के अकॉर्डिंग है। अब इसी तरह से इसमें अन्य इलेक्ट्रोड्स को भी दिखाया जाएगा, अन्य इलेक्ट्रोड्स को भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके बाद रुबेडियम, उसके बाद इसको सिस्टम को हम फिर याद करने के लिए बताएंगे। पहले मूल ढांचा, मूल सिस्टम को पहले ध्यान दीजिए। उसके बाद हम लोग तो ये चीज़ देख रहे हैं ना कि यह बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में सजाने का मतलब हो गया कि बढ़ते हुए क्रम में पहले एक तुम देखो यहाँ पर ध्यान दो, जो रिलेटेड टर्म हम लोगों को है, यहाँ हम लोग एक संख्या रेखा लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर संख्या रेखा में यह मध्य में क्या हो गया 0, और इस 0 के लेफ्ट साइड क्या है नेगेटिव, और इधर क्या हो गया
पॉजिटिव। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर जैसे सबसे पहला लिथियम उसके बाद पोटासियम लिए है, इस सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो प्रैक्टिकली ज्ञात होता है वो निगेटिव होता है। तो नीचे जैसे जैसे आएंगे यह मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं निश्चित रूप से क्या होगा, जीरो, और जीरो के बाद तब फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर यह पॉजिटिव होगा तो ये मान अभी जितना भी हम लोग देख रहे हैं सब मान निगेटिव E0 का है, और यहाँ पर बढ़ते बढ़ते हम लोग को यह आ जाएगा H+2H2, यह हो गया गैस, यहाँ पर H+ है, यहाँ हो गया तुम्हारा फिर H2, यह गैसियस स्टेट है। बैलेंस करने के लिए 2 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन दिखा सकते हैं। अब देखो तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हम लोग पीछे देखें, इसका जो तुमको यहाँ पर E0 का वैल्यू होता है वह 0 वोल्ट। अब देखो -2 क्या आ गया, 0, अब 0 से क्या आएगा, पॉजिटिव। अब यह मान पॉजिटिव की ओर बढ़ता है, पॉजिटिव की ओर बढ़ता है, और पॉजिटिव की ओर बढ़ने पर फिर लास्टली सबसे लास्ट में यहाँ पर फ्लोरीन होता है, इट मीन्स F+2F2, और यह रिएक्शन भी F+ है, गिव्स यहाँ पर हो जाएगा F2। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2F+, और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, 2। ठीक है, यह प्लस में होता है 2.870, इतना वोल्ट के बराबर होता है। मतलब निगेटिव से या किधर की ओर भागा है, पॉजिटिव की ओर, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो निगेटिव से पहले 0, 0 से पॉजिटिव, इस तरह से E0 का वैल्यू क्या हुआ है, बढ़ते गया है। तो E0 के बारे में पहले सबसे पहला ये स्केलेटन तुम्हारा हो गया, ढांचा हो गया। अब देखो अगर ढांचा को तुम यहाँ पर समझे हो तो अब पहले इसकी बातों को अब क्लियर कीजिए। अब बात हम इस जो ECS हम लोग लिखे हैं, अभी हम डाटा उधर नहीं भरे हैं, डाटा हम सिर्फ अभी कॉमन फॉर के स्केलेटन हम सिर्फ दिखाए हैं कि तुमको ऊपर वाला हाइड्रोजन से ऊपर और हाइड्रोजन से नीचे हम लोगों को 2 भाग हो गया। इट मीन्स हम लोग एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0, निगेटिव, 0 और पॉजिटिव, 3 भाग में यह हम लोग को बटा हुआ है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, निगेटिव से 0 और 0 से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, मतलब इसका मान बढ़ रहा है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिखे उस चीज़ को ध्यान दो। हम यहाँ पर लिखे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें तो सजाया गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टॉप टू बॉटम का, टॉप टू बॉटम का हम बात कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम का, ऊपर से नीचे का बात कर रहे हैं। तो ऊपर से नीचे का बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले E0 का मान ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? एकदम क्लियर बात है कि नीचे आने पर यह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऊपर की ओर हम एरो लगा दिए, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी हम लोग कहते हैं। इसका भी मान क्या कह सकते हैं, या ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। अब देखो अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है नीचे आने पर, तो अब तुमको यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता, गेन करने की क्षमता पर क्या असर पड़ेगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा या घटेगा? ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता क्या हो, बढ़ेगी या घटेगी? सीधी बात है कि जब रिडक्शन मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन गेन का, रिडक्शन पोटेंशियल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता। तो निश्चित रूप से रिडक्शन पोटेंशियल नीचे आने पर बढ़ रहा है तो उसको गेन करने की क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब सीधा हो गया, यहाँ गेन करने की क्षमता बढ़ेगी। अब देखो अगर गेन करने की क्षमता बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता, करने की क्षमता, आप कोई भी कह सकते हो कि अगर गेन करने की क्षमता नीचे आने पर बढ़ रहा है तो लॉस करने की क्षमता तो क्या होगा, घटेगा। जस्ट उसके अपोजिट प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग फिर बात करें पांचवा, अब बात करते हैं यहाँ पर फिर हम लोग मेटल और नॉन मेटल का, इस दोनों के बारे में हम लोग बात करते हैं, धातु और अधातु का। तो मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस की या गेन की?
इलेक्ट्रॉन लॉस की यहाँ पर टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस की, इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी होता है इसके पास टेंडेंसी। और इसके पास क्या टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी होता है टेंडेंसी। अब यहाँ पर हम लोग तब क्लियर करेंगे कि अगर हम लोग को मेटल की बात करते हैं या नॉन मेटल की बात करते हैं तो दोनों का प्रॉपर्टी क्लियर है। अब देखो ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता क्या हो रही, बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी किसके पास है, नॉन मेटल के पास। तो इसका मतलब निश्चित रूप से नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी नीचे आने पर क्या होगा, बढ़ेगा। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, बढ़ेगा। आधात्विक गुण बढ़ेगा, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो आधात्विक गुण, अधातु का गुण उसमें ज़्यादा होगा और धातु का गुण कम होगा, सीधी सी बात है। और नीचे आने पर यह हम लोग कह सकते हैं यह धात्विक गुण क्या होगा, कम होगा, और अधात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो मेटल का प्रॉपर्टी, ये गुण है, ये गुण नीचे आने पर क्या होगा, घटेगा। और नॉन मेटल का जो गुण है नीचे आने पर क्या होगा, बढ़ेगा। इट मीन्स यह इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ रहे बातों को। चलिए देखो यहाँ पर हम लोग काम ECS से ही कर रहे हैं। तुम अब यहाँ पर अभी हम सिर्फ स्केलेटल लिए हैं और इसके बाद इसको याद करने का भी तरीका बता देंगे, अपना याद रखोगे। और मान का जहाँ E0 का हम बताए हुए थे कि यह भाग हम लोग को निगेटिव है, यहाँ पर कुछ लिखे हैं तो उसका भी मान तुमको जैसे -3.050 वोल्ट ये हो जाता है, प्लस तुमको यहाँ पर माइनस जो है 2.925 यह हो गया। इसी तरह से लिथियम पोटासियम के बाद फिर तुमको डैश डैश हम लिख दिए थे, बहुत जन डैश डैश नहीं दिया होगा क्योंकि तुम लोग अपने मान से काम करते हो। RB से हम लोग को यहाँ पर RB हम लोग को लिथियम पोटासियम रुबिडियम, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर सीजियम इत्यादि भी है, इत्यादि। इस तरह से हम लोग को अन्य इलेक्ट्रोड सिस्टम भी है। लेकिन तुम लोगों को अभी सिर्फ स्केलेटन पर ध्यान दीजिए। स्केलेटन से बातों को हम लोग पहले समझे और उसके बाद इसको सारा याद करने का तरीका बता देंगे, सब याद कर लीजिए। अब बात रही छठे प्रॉपर्टीज पर हम लोग आते हैं। ठीक, देख लो ध्यान। छठे प्रॉपर्टी हम लोग अभी मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी की बात की। अब इसी में हम लोग दिखते हैं, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रवृत्ति क्या हो रही, बढ़ रही है, या गेन करने की प्रवृत्ति जो है वह टेंडेंसी बढ़ रही है। तो गेन करने का टेंडेंसी किसके पास होगा, नॉन मेटल के। तो इसका मतलब नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज बढ़ेगा, मतलब नॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर नॉन मेटल एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी नॉन मेटल का एक्टिविटी क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। और जो मेटल की एक्टिविटी है, मेटल की एक्टिविटी यह क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब उसके बाद हम लोग फिर लेते हैं यहाँ पर दो और टर्म, जब मेटल नॉन मेटल के बारे में और उसकी रिएक्टिविटी या एक्टिविटी के बारे में हम लोग बात किए। अब हम लोग यहाँ पर ये दो टर्म और लेते हैं। एक हम लोग लेते हैं रिड्यूसिंग पावर और दूसरा लेते हैं हम लोग फिर एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। इस दोनों पावर के बारे में लेते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले तुमको यहाँ पर देखना होगा कि जो रिड्यूसिंग पावर है, इस रिड्यूसिंग पावर के बारे में एक बार ध्यान दें। रिड्यूसिंग पावर कहते किसको है, तो ऐसा लग रहा होगा कि रिडक्शन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है। लेकिन यह रिड्यूसिंग पावर है इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी, इसको हम लोग कहेंगे लूजिंग एबिलिटी। अब बताओ लूजिंग एबिलिटी टॉप टू बॉटम में घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर नीचे आने पर क्या होगा, घटेगा, लूजिंग एबिलिटी। अब हम लोग यहाँ पर सीधे, अब इससे क्लियर हो गया, इसका उल्टा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लूजिंग नहीं या गेनिंग एबिलिटी होगा, और गेनिंग एबिलिटी तो क्या हो रहा है, नीचे आने पर बढ़ रहा है।
तो ये ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग में रिड्यूसिंग किस तरह से चेंज हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग किस तरह से चेंज हो रहा है, सब आपस में एक साथ जुड़ा हुआ है। अब बात रही फिर हम लोग बात करते हैं 8वां इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव प्रॉपर्टी, विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता का गुण। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टीज़ के इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद्युत धनात्मक गुण के बारे में, तो सबसे पहले तो ये देख लो, और उसके बाद दूसरा हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव इट मीन्स विद्युत ऋणात्मकता गुण के बारे में, ऋणात्मकता का गुण है, ऋणात्मक गुण के बारे में हम लोग बात करते हैं दोनों। तो पहले ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे आता है किसी भी स्पीसीज पर, लॉस करने से। तो इसका मतलब लॉस करने का गुण नीचे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी क्या हो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब विद्युत ऋणात्मकता गुण मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता, गेन करने की क्षमता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब सीधा यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज क्या होगा, बढ़ेगा, यह हम लोग को बढ़ जाएगा विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता का गुण। अब यहाँ पर ये हम लोगों को इतनी प्रॉपर्टीज है, पहले तुमको इसको एक हैंड में सबको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ तक हो जानी चाहिए, सब आपस में जुड़ा हुआ है और सब का आधार यही है कि हम लोग ने यहाँ पर इलेक्ट्रोड सिस्टम लिए। इलेक्ट्रोड सिस्टम में हम लोगों को यह असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टॉप टू बॉटम असेंडिंग ऑर्डर रहेगा किस चीज़ का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, जिसको यहाँ पर दिखाए, जो हम लोग को 298 केल्विन टेम्परेचर पर हम लोग को प्रैक्टिकली ज्ञात होगा। और यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोड के सिस्टम के बाद इलेक्ट्रोड रिएक्शन को लिखे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड के सब सिस्टम को रिएक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किए हैं। ये हम लोगों को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म या ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज, और इसको रिड्यूस्ड स्पीसीज भी हम लोग लिख सकते हैं, रिड्यूस्ड स्पीसीज। इससे हम लोग को पूरा यह सीरीज बना है और इससे हम लोग को यह पूरा प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होता है। पहले इस प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लो, फिर तब इसका